वेलकम टू माय चैनल RS क्लासेस दुबेली। आज हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 2 पॉलिटिकल सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। हम लोग पहले पढ़ चुके थे सत्ता में साझेदारी, है ना। सत्ता में साझेदारी पहला चैप्टर था। अब हम दूसरा चैप्टर में आए सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। सत्ता में साझेदारी यानी जिस देश में जनता का शासन होता है यानी लोकतंत्र होता है, उस देश में अगर सत्ता में साझेदारी होता है तो उस देश का क्या होता है, सफल होता है। लोकतंत्र क्या होता है, सफल होता है। अगर जिस देश में लोक सत्ता की साझेदारी नहीं होता है तो उस देश की लोकतंत्र क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। यानी वो आपस में क्या होता है, लड़के आपस में ही मर जाते हैं। अब यहाँ पे सत्ता में साझेदारी यानी यहाँ सत्ता, बहुत सारे सत्ता है, बहुत सारे सीट है। प्रधानमंत्री का सीट है, मुख्यमंत्री का सीट है और मुखिया का सीट है, सरपंच, जिला परिषद, बहुत सारे हैं जहाँ की अलग अलग जाति के लोग, विभिन्न जाति के लोग बैठे हुए हैं कि नहीं है। ये तो नहीं है ना कि एक ही जाति के लोग हैं यहाँ पे, सिर्फ हिंदू ही है, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम है या मुस्लिम है। तो ऐसे जाति जहाँ पे सिर्फ जाति के नाम पर देश चलाया जाता है, वहाँ पे सत्ता में साझेदारी नहीं होता है। अगर जहाँ पे देश की सत्ता में साझेदारी होता है तो वहां पे विभिन्न जाति के लोग उस सत्ता में होते हैं। तो उसके कार्य प्रणाली यानी कार्य के बारे में पढ़ेंगे, कौन किसका क्या काम है, पंचायत मुखिया का क्या क्या काम है, सरपंच का क्या काम है और मेंबर का क्या काम है, जिला परिषद का क्या काम है और मुख्यमंत्री का काम क्या है, प्रधानमंत्री का काम क्या है, शक्ति किसको दिया है, संविधान किसको शक्ति दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया या मुखिया को दिया गया या फिर किसी और सरकार को दिया गया। ये चीज हमें क्या सीखना है, इस चैप्टर में हमें कार्य प्रणाली, इस चीज के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, ये तो बता दिए कि सत्ता में सबके अलग अलग काम है। एक ही काम सिर्फ मोदी के हाथ पे पावर, सिर्फ मोदी के हाथ पे पावर नहीं है, ये सभी के हाथ पे पावर दिख रहा है, वो हो रहा है, सेकंड चल रहा है ना, तो चालू है। यानी सत्ता में बहुत सारे लोग हैं, उसमें अलग अलग सीटें हैं और अलग अलग जाति के लोग हैं। तो यहाँ पे देश हमारा क्या होता है, मजबूत होता है। ये नहीं कि सिर्फ मोदी के हाथ में पावर है, मोदी के हाथ में पावर नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री के हाथ में पावर है, हमारे जिला परिषद के हाथ में पावर है, हमारे मुखिया के हाथ में पावर है। यानी हर तरह के लोगों के सबसे ज्यादा जो ताकत है संविधान है। यानी संविधान से कौन चलता है, हमारे देश के सरकार, हमारे देश के कानून जो बनता है, हमारे देश जो चलता है, वो जो किताब है, उस किताब का नाम क्या है, संविधान। यानी हमारा जो देश चलता है, उस देश के कानून की किताबों को क्या कहते हैं, संविधान। यानी देश जिससे चलता है। अब देखो वहां पे कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली के कितने अंग है, 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। विधायिका क्या होता है, कानून को बनाता है। जैसे सांसद में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सांसद है, कितने टोटल सांसद है, 543 MP है पूरे भारत में। और 543 MP क्या है, ये लोकसभा का सदस्य है। लोकसभा का सदस्य कितने सीट है, 543। अब ये लोग क्या करते हैं, कानून को बनाता है। यानी विधायिका यानी जो कानून को बनाता है उसे क्या कहते हैं, विधायिका। विधायिका से आप क्या समझते हैं, यानी जो कानून को बनाता है उसे क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। और जो कार्यपालिका यानी जो कानून का पालन करता है, ये कानून को क्या करता है, बनाता है। क्या करता है, बनाता है। ये कानून का क्या करता है, पालन करता है। कानून को क्या करता है, पालन करवाता है। और न्यायपालिका क्या कहता है, सजा देता है। न्यायपालिका क्या कहता है, सजा या दंड देता है। क्या देता है, दंड देता है। अब देखो विधायिका कहते किसे है, यानी जो कानून को बनाता है उसे विधायिका कहते हैं, जो कानून को पालन करवाता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। और कार्य मतलब काम, यानी कानून को क्या करता है, पालन करवाता है। यानी हम बना के कोई एक कानून और जनता लोग कानून को पालन नहीं कर रहे, उसके लिए लोग क्या करते हैं, धरना देते हैं। और धरना जब देते हैं तो वहां पे कौन लाठी लेकर बजाता है, पुलिस बजाता है ना। और पुलिस के जितने भी, पुलिस विभाग में जितने भी लोग हैं वो हमारा क्या है, कार्यपालिका है। कितने क्या है, कार्यपालिका। और जितने भी MP MLA सब है वो हमारा क्या है, विधायिका है। क्या है, विधायिका। यानी वो लोग क्या करते हैं, कानून को बनाता है और कानून का पालन कौन करवाता है, ये पुलिस विभाग के लोग, जैसे SP DSP DM, ये सब क्या है, कानून को पालन करवाता है। कहीं हमला होता है तो वहां पे क्या करते हैं, कोई आता है, कौन आता है, पुलिस आता है ना छुड़ाने के लिए। यानी कानून का पालन कौन करवा रहा है, हमारा
कार्यपालिका। और न्यायपालिका यानी कोई कहीं गलत किया है उसको सजा कौन देगा? न्यायपालिका। मान लो कि हम गलत नहीं है, हमको पुलिस आके मार रहा, हम कुछ नहीं कर रहे, हम पुलिस को अगर हमको न्याय लेना है तो कहाँ जाना है? कोर्ट जाना है। जाते नहीं जाते? जब कोर्ट जाते हैं वहां हमें क्या करता है? न्यायपालिका यानी हमें क्या देता है? ये चीज हमें या तो हम गलत होंगे सजा देगा, अगर हम बेकसूर होंगे हमको क्या कर दे? माफ करके छोड़ देगा ना। अब यहाँ पे होता है ऊर्ध्वाधर विभाजन, यानी इस विभाजन के आधार पर तीन तरह के सरकार हमारे देश में होते हैं। यानी एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार, एक होता है स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार यानी देश के प्रधानमंत्री जो है हमारा वो क्या है? केंद्र सरकार। और राज्य सरकार यानी एक राज्य का मालिक होता है। ये क्या होता है? एक राज्य, यानी हमारा बिहार क्या है? राज्य है ना। यहाँ के राज्य सरकार कौन है? अभी सम्राट चौधरी। और केंद्र सरकार कौन? अभी प्रधानमंत्री कौन? अभी नरेंद्र मोदी। और स्थानीय सरकार यानी ये देश के लेवल है ना, ये देश से ये राज्य यानी राज्य के लेवल का सरकार होता है। और ये स्थानीय सरकार यानी जिला के लेवल, जिला के अंदर जितने भी जैसे तुम्हारे अंदर क्या है? मुखिया कहाँ के? अपने जिले के अंदर है ना, जिला है ना। सरपंच कहाँ है? जिला में है ना। जिला परिषद कहाँ है? जिला में है ना। ये सब क्या हमारे जिला के अंदर जितने भी नेताओं हैं वो हमारे कहाँ पे आएंगे? स्थानीय सरकार। किसके अंदर आएंगे? स्थानीय सरकार। और कितने राज्य हैं? 28 राज्य है ना। और 28 राज्य यानी अलग अलग राज्य के सरकार अलग अलग होते हैं, नहीं होते हैं। अब एक केंद्र सरकार यानी देश को चलाने के लिए एक जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री। और एक राज्य को चलाने के लिए क्या है? हमारा मुख्यमंत्री। और एक स्थानीय सरकार में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मुखिया, सरपंच, मेंबर, जिला परिषद, वार्ड मेंबर, वार्ड सरपंच, और ये सब बहुत सारे ये जो स्थानीय सरकार के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं दबाव समूह। दबाव समूह जनता क्या होता है? दबाव समूह होता है यानी ऐसा दबाव करते हैं सरकार के ऊपर जो कि जनता अपने मन की बात सरकार पे क्या करता रखता है, और जब सरकार नहीं मानता उसे हम क्या कहते हैं? दबाव देते हैं। किस पे? सरकार के ऊपर क्या करते हैं? दबाव देते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे हम आपको नहीं जिताएंगे। तो जब दबाव देते हैं वो चीज हमें क्या करता है? एक्सेप्ट करता है सरकार। तो इसी को क्या बोलते हैं? दबाव समूह। यानी ऐसा समूह जो अपने बात को लेकर सरकार को क्या कहता है? अपने ऊपर क्या कहता है? सरकार के ऊपर दबाव देता है। ऐसे समूह को क्या कहते हैं हम लोग? दबाव समूह। सरकार के ऊपर दबाव देता है। किसके ऊपर दबाव देता है? दबाव देना। अच्छा, जब इलेक्शन होता है, जब इलेक्शन के टाइम में मुखिया जब वोट मांगने आता है, एक दबाव में देते हैं कि आप क्या करें? एक रोड बनवा दे, यहाँ पे रास्ता कीचड़ बहुत है, अगर रोड बनवा देंगे तो आपको जिता देंगे। दबाव देते हैं। ये दबाव देना, ऐसे अगर दबाव जनता जब सरकार पर दबाव करता है तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं? दबाव समूह। अकेले दबाव दोगे क्या? एक वोट से दबाव होता है क्या? समूह से होता है। बहुत सारे लोग जब मिलेंगे, मिल के दबाव करेगा सरकार के ऊपर, अगर हम आपको जिताएंगे तो आप मेरे लिए ये काम करें। तो अगर सरकार मान जाता है तो उसे क्या कहेंगे? दबाव समूह। और ऐसे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? दबाव समूह। और ये समूह कब कामयाब होता है? जिस समय इलेक्शन होता है। जिस समय इलेक्शन होता है उस समय हम लोग दबाव समूह का ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। यानी जब हमारा क्या कहते हैं मुखिया इलेक्शन होने वाला है ना, तभी हम दबाव देंगे मुखिया को कि हमारा ये कीचड़ बहुत है, यहाँ पे क्या रोड बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? रोड बनना चाहिए। और वो दबाव के ऊपर अगर नहीं बनाएगा तो वो क्या बोलेगा? हमको नहीं देगा। वो दबाव हम दिए, वो दबाव को एक्सेप्ट किया कि हाँ बना देंगे। जब वो बना देगा तब हम उसको क्या देंगे? वोट देंगे। यानी ऐसा समूह जो अपने बात सरकार के ऊपर क्या करता है? दबाव रखता है, अपने बात के ऊपर दबाव करता हो, तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं? दबाव समूह। और ये दबाव अकेले आदमी से नहीं होता, समूह होना चाहिए, बहुत सारे लोग होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? दबाव समूह। क्या हुआ? कॉल कर ले। यानी दबाव समूह क्या होता है? यानी हम अपनी बात के ऊपर किसके ऊपर दबाव डालते हैं? सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। तो ऐसे समूह के को क्या कहते हैं? दबाव समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव समूह। अब देखो राजनीतिक दल यानी ऐसे दल जो राजनीतिक में भाग ले। दल क्या होता है? पार्टी। जैसे हम लोग बोलते हो ना बहुत सारे पार्टी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, यही दल का दूसरा नाम क्या है? पार्टी। दल का दूसरा नाम क्या है? पार्टी। अब लिखने वाला पार्टी मत बोल देना, क्या बोलोगे? पार्टी बोलोगे, है ना। दल बोलो या पार्टी बोलो। तो बहुत सारे पार्टी है, बहुत सारे दल क्या होते हैं? भाग लेते नहीं लेते। हमारे देश में, हमारे देश के अंदर बीजेपी अभी जो सरकार है, प्रधानमंत्री जो बना हुआ है, किस पार्टी के, किस दल के हैं?
इस पार्टी, कौन सा पार्टी? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। कौन सा पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। और आरजेडी, आरजेडी सुने हो? राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, ये किसका पता है? किसका है? खेसारी लाल नहीं है, ये लालू का है। क्या है? लालू प्रसाद है ना। इसका कौन है? लालू प्रसाद। अभी तेजस्वी है ना, इसका कौन सा छाप है? लालटेन छाप। क्या कौन सा छाप है? लालटेन छाप। अगर बोले तो बीजेपी को क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी। इसका कौन सा छाप है पता है? कमल छाप। कौन सा छाप? कमल फूल। उसके बाद अगर चले तो आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल। इसका क्या छाप है पता है? लालटेन छाप। क्या छाप है? लालटेन छाप। कौन सा छाप है? लालटेन छाप। और जेडीयू, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड। जे से जनता, डी से दल, यू से यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड, यूनाइटेड। इसका क्या छाप पता है किसी को? तीर छाप। क्या है? तीर छाप। ये नीतीश कुमार का है। किसका है? नीतीश कुमार। इसका कौन है? नरेंद्र मोदी है ना, मोदी है ना। अब इसका कौन है? आरजेडी का लालू है, और ये आरजेडीयू का नीतीश है। कौन है? नीतीश कुमार, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, है ना। अब उसके बाद आम आदमी पार्टी, एएपी यानी ए से आम, ए से आदमी, पी से पार्टी, आम आदमी पार्टी। ये कौन है? केजरीवाल। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। इसका क्या छाप कोई बता सकते हो? हम लोग रोजाना सुबह सवेरे जब उठते हैं तो वही चीज पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हो बताओ? झाड़ू पकड़ते हैं रे। क्या होगा? झाड़ू छाप। एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी। एल से लोक, जैसे जन शक्ति, जैसे जन शक्ति, पी से पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। इसका क्या छाप बता सकते हो? इसका छाप हम भूल गए, बंगला छाप। क्या छाप है? बंगला छाप। एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी। बोलो मेरे साथ, एलजेपी। एल से लोक, जे से जनशक्ति, पी से पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। इसका छाप क्या? बंगला छाप। बंगला जानते ना, बड़ा बंगला, बहुत बड़का बंगला हमारा, ये बंगला छाप है। उसके बाद क्या? आईएनसी, आईएनसी, आई से इंडियन, इंडियन, एन से नेशनल, सी से कांग्रेस। अच्छा, इसका बता सकते हैं क्या छाप है? इसका क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका छाप नहीं बता सकते हो तुम लोग यार? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाथ छाप। कौन सा छाप? हाथ छाप। कौन सा छाप है? हाथ छाप। देखो फिर से हम बोल रहे हैं, राजनीतिक दल यानी ऐसा दल जो राजनीतिक में भाग ले, ऐसे दल को क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल। पूछे तो राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं? बोलना ऐसा दल, ऐसा दल जो राजनीतिक में भाग ले, ऐसे दलों को राजनीतिक दल कहते हैं। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसका छाप है कमल छाप। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालटेन छाप। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, तीर छाप। आप एएपी, आम आदमी पार्टी, झाड़ू छाप। एलजेपी, एल से लोक, जे से जनशक्ति, पी से पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। इसका क्या छाप है? बंगला छाप। और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये क्या हमारा? हाथ छाप। ये कांग्रेस नहीं बोलते हो, हाथ छाप को वोट डालेंगे, कमल छाप को वोट डालेंगे, नहीं बोलते हो। ये कमल है बीजेपी, और वो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस।
इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको बोलते हैं हाथ छाप, जिसका राहुल गांधी भी है ना। राहुल गांधी नहीं जानते हो? कौन बनता है राहुल गांधी? राहुल गांधी जानते हो? अरे हमारे क्लास में राहुल गांधी है। चलो, उसके बाद हम लोग आते हैं राजनीतिक दल के प्रकार। ये राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रकारों को हम लोग पढ़ेंगे। राजनीतिक दल के 3 प्रकार है। एक होता है एक दलीय, एक होता है द्विदलीय, एक होता है बहुदलीय। एक होता है एक दलीय, एक होता है द्विदलीय, एक होता है बहुदलीय। पूछेगा राजनीतिक दल के कितने प्रकार है? 3 प्रकार। कौन कौन से प्रकार? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। एक दलीय होता है यानी ऐसा देश जिसमें सिर्फ एक ही राजनीतिक दल हो, जिसमें राजनीति में एक ही पार्टी भाग लेता हो, तो ऐसे देशों को क्या बोलेंगे हम? एक दलीय व्यवस्था बोलेंगे। कौन सा व्यवस्था? अगर पूछ लिया एक दलीय व्यवस्था, पूछो एक है ना, ये एक है, ये द्वि है ना, द्वि 2 होता है, ये बहु है ना, बहु मतलब ज्यादा। तो मत बोलना, क्या बोलोगे? ज्यादा। अब देखो एक दलीय यानी ऐसा देश, यानी ऐसा देश जिस देश में क्या हो, सिर्फ एक ही राजनीति में कौन भाग लेता है? सिर्फ एक पार्टी भाग लेता हो, यानी ऐसे ऐसे देशों को हम लोग क्या बोलेंगे? एक दलीय व्यवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक दलीय। अब ऐसा देश जिसमें 2 पार्टी ही भाग लेते, तीसरा पार्टी नहीं, सिर्फ बीजेपी भाग ले रहा है, ये सबको लेने नहीं दे रहा, ये क्या है? एक दलीय। अगर बोल दिया नहीं बीजेपी और आरजेडी, बीजेपी और आईएनसी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अगर भाग लेता है, तो तीसरा देश का कोई पार्टी नहीं आना, यानी इसमें कोई कितने पार्टी भाग ले? 2 दल। अच्छा, यहाँ पे खड़ा होता है मुखिया का फायदा होता है, कितने आदमी लोग खड़े होते हैं? बहुत सारे होते हैं, है ना। तो अलग अलग पार्टी के लोग हैं। जैसे यहाँ पे होता है, कोई बोलता है AIM तीर छाप हो गया, हो गया नहीं होगा। कोई बोलता है कमल छाप से उठे, कोई बोलता है बंगला छाप से, कोई बोलता है झाड़ू छाप से उठे, कोई बोलता है हाथ छाप, कोई बोलता है कमल छाप, कोई बोलता है लालटेन छाप, कोई बोलता है तीर छाप। यहाँ कितने तरह के पार्टी है? बहुत तरह के पार्टी है। तो ये कौन सा? बहुदलीय होगा। क्या होगा? तो भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था है पता है? बहुदलीय। भारत में बहुदलीय, सिर्फ एक पार्टी भाग नहीं लेता, यहाँ बहुत सारे पार्टी भाग लेते। क्या लेते हैं? बहुत सारे पार्टी क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? बहुदलीय। अच्छा, द्विदलीय यानी जिस देश में सिर्फ 2 ही पार्टी भाग ले, सिर्फ 2 ही आदमी लड़े, तो 2 आदमी को एक आदमी जीतेगा ना। अगर 100 आदमी लड़ रहा, 100 आदमी एक आदमी जीतेगा ना। अगर 50 आदमी लड़ रहा, 50 में एक आदमी जीतेगा ना। अगर 2 आदमी लड़ रहा, फिर भी एक ही आदमी जीतेगा ना। अगर एक आदमी लड़े तो कितना आदमी जीतेगा? अगर एक पार्टी जिस देश में लड़े, मान लो एक दलीय व्यवस्था जिस देश में हो, एक ही पार्टी लड़ता हो, तो उस पार्टी को लड़ने का कोई फायदा है क्या? सब उसी को डाले, सब उसको डाले। यहाँ पे हम मॉनिटर के लिए सभी को खड़ा नहीं करेंगे, ओनली सिर्फ राहुल के खड़ा कर दें, तो राहुल गांधी क्या बोलेगा? अरे हम तो प्रधानमंत्री बनी गए, हम उसी को देंगे ना वोट। हम दे या नहीं दे तो वही जीतेगा ना। यानी जिस देश में सिर्फ एक ही पार्टी भाग लेता हो, राजनीतिक दल में सिर्फ एक ही पार्टी भाग लेता हो, तो ऐसे देशों की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? एक दलीय व्यवस्था। कौन सा? एक दलीय व्यवस्था। अब देखो, यानी ऐसा बहुत सारे देश है सिर्फ एक ही राजनीतिक दल में भाग लेते हैं, यानी ऐसा पार्टी सिर्फ एक ही पार्टी भाग लेता है, तो उस देश की व्यवस्था क्या बोलेंगे? एक दलीय व्यवस्था। अब अगले बार हम चलते हैं द्विदलीय। द्वि मतलब क्या होता है? 2 दलीय पार्टी, यानी जिस देश में 2 पार्टी राजनीतिक दल में भाग लेता हो, यानी राजनीतिक में उतरता हो, सिर्फ 2 ही पार्टी। जिस देश में 2 पार्टी राजनीतिक में उतरता हो, तो ऐसे देश की व्यवस्था को क्या बोलेंगे? द्विदलीय व्यवस्था। अब ये बहु मतलब बहुत ज्यादा, यानी 2 से अधिक पार्टी। जिस देश में 2 से अधिक पार्टी इलेक्शन में भाग लेते हैं, यानी राजनीतिक में भाग लेते हैं, तो ऐसे देशों की व्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुदलीय व्यवस्था। क्या बोलेंगे? बहुदलीय व्यवस्था। अब यहाँ पे देखो, हमारे देश में बहुत सारे क्या कहते हैं सांसद है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? लोकसभा के कुल कितने सदस्य पता है किसी को? अभी हम बताएं, लोकसभा कितना है? 543। अच्छा, लोकसभा में कौन होता है? MP होता है। कौन होता है? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई होता है विधानसभा। विधानसभा कुल कितने सीटें पता है किसी को? 243। इसमें कौन बैठता है? MLA बैठता है। कौन बैठता है? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विधायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुम लोग का विधायक कौन पता है? तुम लोग का विधायक कौन है? सरवर साहब, गुलाम सरवर साहब, वही है ना, पतंग छाप है ना। और हम लोग का कौन है? हम लोग का ही पता है, अतुल विमान हम लोग का विधायक। और तुम लोग MP कौन पता है? MP सांसद।
कौन है? किसी को पता नहीं। पप्पू यादव होगा। कौन है? पप्पू यादव। कौन है? पप्पू यादव। ये एमपी से क्या बनता है? देश का प्रधानमंत्री बनता है, याद रखना। एमपी से देश का प्रधानमंत्री बनता है और एमएलए से राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। क्या बनता है? एमपी से प्रधानमंत्री। यानी हमारा जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो क्या हमारा एमपी है। क्या है? एमपी है। कोई एक 540 एमपी से कोई एक एमपी वो है यहाँ पे। जैसे हमारा पप्पू यादव है ना, पप्पू यादव एमपी है ना, तो पप्पू यादव भी क्या इसमें से एक पप्पू यादव भी है। 540 में से एक पप्पू यादव है। पप्पू यादव भी कौन बन सकता है? प्रधानमंत्री बन सकता है अगर उसके तरफ ज्यादा पार्टी हो। अब यहाँ पे मान लो बहुत सारे लोग पार्टी यहाँ विधानसभा मतलब एमपी के इलेक्शन करवा रहे हैं, अभी लोकसभा के इलेक्शन कर रहे हैं लोग। सभा कितना 543 सीटें है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टी भाग लिए। कांग्रेस आईएनसी पार्टी भाग लिए। कौन लिए? आईएनसी लिए, बीजेपी भी लिए और एआईएमआईएम भी लिए थे ना, एआईएमआईएम भी लिए। उसके बाद कौन लिए? आरजेडी भी लिए थे और कौन लिए? जेडीयू लिए थे, है ना। ये सब पार्टी भाग लिए थे ना लिए। अब मान लो यहाँ पे आईएनसी कांग्रेस लाया 80 सीटें। कितना सीटें? और बीजेपी लाया 120 सीटें, एआईएम लाया 5 सीटें, आरजेडी लाया 75 सीट और क्या जेडीयू लाया 90 सीट। ये जब सीट आया, अच्छा जीतने के लिए मान लो यहाँ पे अगर हम दो आदमी को फाइट करवाते हैं, एक वाजिद और एक क्या नाम है रेहान को अगर फाइट करवाते हैं, अगर आप लोग वोट डालेंगे तो कौन जीतेगा? मान लो एक तरफ है 4 आदमी, यहाँ टोटल 20 आदमी है। कितना आदमी है? 20 आदमी है। तो कितना आदमी ये लेगा कि ये जीत सकता है? 10 से तो आधा होगा ना। जिसके पास ज्यादा हो उसका आधा कितना होता है? 20 का आधा 10 होता है ना। जिसके पास 11 है वो जीत गया ना। उसी प्रकार तो यहाँ पर 543 सीटें हैं, तो 543 सीट को हम 2 से अगर भाग देते हैं तो दूधनी 4, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 से 14, तो एकम 271 है ना। तो 272 सीट जिसके पास होगा वो प्रधानमंत्री बन सकता है। कौन बन सकता है? यानी टोटल 543 सीटें हैं। टोटल कितने सीटें हैं? पूरे भारत में, ये पूरे भारत में यानी पूरे भारत में 543 एमपी जो है हमारे पप्पू यादव जो है एमपी है ना। इस तरह के लोग टोटल पूरे भारत में 543 आदमी है। अगर 543 वोट में से जितना अगर वोट आधा से ज्यादा वोट हो, आधा से ज्यादा वोट हो, वो क्या बनेगा? देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। जिसके पास ज्यादा शक्ति हो तो क्या होगा? देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखो कोई उतना सीट लाया है क्या? 272 किसी के पास है? अगर जब किसी के पास कोई सरकार बन सकता है भी नहीं बन सकता है ना। जब नहीं बन सकता है तो उसके लिए एक सरकार होता है, तो क्या बनता है? गठबंधन बनता है। क्या बनता है? गठबंधन। जब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर देश का सरकार बनाया जाता है तो फिर उस पार्टी को क्या बोलेंगे? गठबंधन सरकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जब 2 या 2 से अधिक पार्टी, जब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर, जब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर क्या करता हो? देश का सरकार बनाता हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? गठबंधन सरकार। या देश का सरकार हो या राज्य सरकार का हो, लेकिन हमें चाहिए क्या? सरकार बनाता हो 1 से अधिक 2 से अधिक पार्टी मिलकर, यानी 2 हो कम से कम 2 या फिर कम से कम 2 से अधिक पार्टी। मान लो यहाँ जेडीयू और हमारे भारत देश में 2 गठबंधन है, एक एनडीए और एक इंडिया। एक क्या है? इंडिया है, बीजेपी कांग्रेस का है। इंडिया किसका है? इंडियन का किसका है? कांग्रेस। और एनडीए बीजेपी का गठबंधन है। एनडीए किसका है? बीजेपी। अभी जो हमारा बिहार राज्य का जो मुख्यमंत्री जो बना हुआ है सम्राट चौधरी, यानी ये गठबंधन है। एनडीए सरकार, कौन सरकार है? एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू मिला हुआ है। बीजेपी और जेडीयू मिला हुआ। तो बीजेपी के पास कितने हैं? ये तो एमपी देश के लिए हम बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री का इलेक्शन करवा रहे। ये अगर विधानसभा करते तो ये मुख्यमंत्री बनता, एमएलए से मुख्यमंत्री और एमपी से प्रधानमंत्री बनता, याद रखना। और ये टोटल कितने सीट है? मान लो यहाँ बीजेपी 120 है ना, ये कितना है? 90 है ना। जेडीयू दोनों जुड़ के कितना हो गया? 9 2, चलो इसको 110 कर देते। क्या कर देते हैं? 150 कर देते। कितना कर दिया? 150। फिर भी 200, 100, 100, 200, 270 हुआ ना। तो 2 तो और कम हो गया ना। तो 2 बोलेगा नहीं बापू, हमको किससे मिल जाते हैं? एआईएम से मिल जाते हैं। तो 5 आके मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 277 हो जाएगा।
277 हो जाए, ये देश का प्रधानमंत्री बना सकता है ना। इसलिए बोलते हैं गठबंधन सरकार। क्या बोलता है? इसमें वो मजबूर हो जाता है, यानी देश का सरकार पूरी ताकत उसके हाथ में नहीं होता है। जब इसके बाद अगर ये भी मजबूर है, जो गठबंधन किया, यानी जेडीयू गठबंधन किया और बीजेपी गठबंधन किया और आईएमआईएम किया गठबंधन, ये तीन से अगर गठबंधन किया तो तीनों के हाथ शक्ति है। अगर इसके बाद को ये नहीं मानेगा, ये क्या बोलेगा, अपने एमएलए को अपने तरफ ले लेते हैं। जब ले लेगा तो यहाँ क्या होगा, ये हट जाएगा, सरकार गिर जाए। क्या होता है, कहीं बोलोगे सरकार गिर गया, बोलता है कभी कभी सरकार गिर गया। यानी जहाँ पे क्या होता है, यानी देश गठबंधन होता है, वहां की क्या होता है, तानाशाही नहीं चलता है, यानी सब अपने अपने जुगाड़ में रहता है। अगर इनके बात को भी नहीं मानेगा, जेडीयू के बात को, तो जेडीयू अपना सरकार गिरा देगा। अपना अपना क्या करेगा, जितने एमपी थे 80 एमपी 110 एमपी, तो 110 एमपी क्या वापस ले लेगा और सरकार गिर जाएगा। गिर जाएगा तो फिर उसको चाहिए 272 सीटें। जब 272 मिलेगा फिर देश का सरकार बन पाएगा, नहीं बन पाएगा तो क्या खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मिलेगा, बोलेगा, फिर वादा क्या करते करते। इसलिए कभी कभी सुनते थे नीतीश कुमार पलटता है, नीतीश कुमार पलटता है, इसे बोलते पलटू चढ़ा, बोलते थे ना, बोलते थे पलटता था ना। तो वही गठबंधन चल रहा था। जब वो उसके बात को नहीं मानता था, इधर आ जाता, सरकार गिर गया उसका, फिर ये सरकार बनाता। फिर वो अगर ये नहीं मानता फिर इसके बाद ऊपर इसको इधर आ जाता, यानी ये सरकार बन जाता। इसीलिए बोलते हैं गठबंधन सरकार। क्या बोलते हैं इसको, गठबंधन सरकार। क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार। चलो आज इतना रहने देते, इससे आगे हम कल बताएंगे गठबंधन सरकार के आगे।